वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग देखेंगे SSC-GD 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेट 6 है। ये 21/2/2024 का 11:30 से 12:30 बजे शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें डेट मेंशन भी है। देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपये और 4752 रुपये है, तो छूट कितना प्रतिशत है। देखिए हम लोग इसमें से निकाल लेंगे डिस्काउंट कि डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट होता है MP माइनस SP, मतलब कि अगर MP दिया हुआ है इसमें 6600 रुपये और दिया हुआ है 4752, तो यहाँ से निकल जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 और 5 में 4 जाएगा, यानी 1848 रुपये का डिस्काउंट है। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, जो कि होता है डिस्काउंट बाई MP इंटू 100, यानी जो भी डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट किसे मिलता है तो मार्क प्राइस से मिलता है। डिस्काउंट मिलल कितना है 1848 रुपये का, कितना पे तो मार्क प्राइस है 6600, इंटू में कर देंगे 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 बार कीजिएगा तो 33 बार में, इसको 2 बार किया तो 2 9 18, फिर 2 दूना 4, 924 बार में। 3 से काटिएगा 4 2 6 9 15, तो ये 11 बार में कट जाएगा। 3 से कीजिए 3 3 के 9, 0 डालेंगे, 3 8 24, 11 से भी कट जाएगा, 11 दूना 22, बचेगा 8, 11 8 88, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 28%। 28%। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड, लिखा हुआ कि जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 रुपये जमा किए, 5% वार्षिक धारण ब्याज की दर प्रदान करता है, तो 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। SI जो होता है SI परसेंटेज नेट SI होता है RT%, मतलब कि 5 गुने 2 यानी 10%, तो उसको 10% ब्याज मिलेगा जी। अब ब्याज मिलता किस पे है तो प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल दिया हुआ उसमें $1000, तो $1000 का 10% निकालिएगा, इसका 10% वही क्या हो जाएगा तो वही SI हो जाएगा, इसका 10% होगा $100, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए। थर्ड में लिखा हुआ है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए कह रहा कि पुस्तक के उसका अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने पर, यानी SP जो है SP वो 5/12 ऑफ MP है, यानी SP और MP का जो रेशियो देखिएगा वो आएगा 5/12, यानी कोई चीज़ 12 का है तो उसको दे दिया रहा है 5 में, यानी 7 रुपया क्या कर दे रहा है डिस्काउंट दे दे रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेचने पर 50% की हानि होती है, 50% की हानि होती है। लॉस दिया हुआ है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी CP अगर 2 यूनिट है तो SP हो जाएगा 1 यूनिट। हम लोग के अनुसार क्वेश्चन में SP 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू जो है 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इंटू 5 है, इसका मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो इंटू 5 भी कर लेंगे, यानी 10 यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट, और ये हो जाएगा 5 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, यानी MP और CP का रेशियो बताना है। MP और CP, तो मार्क प्राइस कितना है जी, मार्क प्राइस है 12 और CP कितना है तो 10 है। इसको हम लोग जब कट करेंगे तो आएगा 6:5, ये कट जाएगा 6 टाइम में और ये कट जाएगा 5 टाइम में, यानी ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, A में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो A का अंतिम मान A के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। A है शुरू में, A में दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि है, तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरू में A जो है 100 यूनिट था। अब इस 100 यूनिट में 20% का वृद्धि है,
100 का जितना परसेंट निकालिए उतना ही होता है, तो हो जाएगा 20 यूनिट, यानी हो जाएगा 120 यूनिट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उसमें 30% की कमी की जाती है, इसके बाद 30% की कमी, तो 12 तिया 36, यानी 36 कम करना है, तो 100 में से 20 पहले घटाए, फिर इसके बाद 16 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 84, यानी अंतिम ए का मान जो है 84 है। तो आपको रखिए कि प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, ए का अंतिम मान जो है, ए का अंतिम मान 84 है, तो प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना परसेंट है, तो 84% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे 420 गुने 420 प्लस है 64/8 माइनस 3 गुने 2, ये हो जाएगा 420 प्लस 64 को 8 से डिवाइड करता 8 माइनस 3 गुने 2। अगला स्टेप पे इसको सोल्व किया था, 420 प्लस 8 माइनस हो जाएगा 6, हो जाएगा 428 माइनस 6, दैट मीन्स 422। ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 5 का ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। लिखा हुआ है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये समान काम को कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए समान काम को कर रहा है क्वेश्चन में, तो ए प्लस बी को समय कितना लग रहा है, ए प्लस बी को समय लग रहा है 14/3, बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है, तो बी प्लस सी को लग रहा है 12/5, और सी प्लस ए को कितना समय लग रहा है, तो सी प्लस ए को लग रहा है 16/3। जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न का अगर हम लोग एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का निकाल देंगे एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब हर का निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, इसका मतलब हुआ कि 14, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, और 3, 5 और 3 का निकाल देंगे एचसीएफ। तो जब आप 14, 12 और 16 के एलसीएम निकालिएगा तो 48 आएगा। 48 को फिर अगर 14 के साथ एलसीएम निकाल दीजिएगा तो 48 गुने 7 आएगा, 48 गुने 7, तो 5 7 35, मैंने 350 होता है, लेकिन 14 कम होगा, ये हो जाएगा 336 यूनिट। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। जब आप इसको 14 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 दूना 28, बचेगा कितना, तो बच जाएगा 5 यानी 56, तो 14 चौके 24 बार में, और 3 से गुना होता है 24 तिया 72। जब आप 12 से डिवाइड किया तो 12 दूना 24 बचेगा, 24 है तो बच जाएगा वहाँ पर 9, 96 बराबर 96, 28 गुने 5 कीजिएगा, 28 गुने 5 तो हो जाएगा 140। और जब हम इसको 16 से डिवाइड करें तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16 यानी 21 बार में, और 3 से गुना के तो 21 तिया 63, सबको जोड़िएगा तो 3 2 5, और इसमें हो जाएगा 7 और 4 11 और 6 17, 1 और 1 2, यानी 275 आ गया। इधर जोड़िएगा तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आएगा वो आएगा 275, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आएगा वो हो जाएगा 275/2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे समान काम को कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे, तो एक दिन में इन लोग कितना करेंगे, 2 दिन में लिखेंगे वर्क डन इन 2 डेज। 2 दिन में इन लोग मिल करके कितना काम करेंगे, एक दिन की क्षमता है 275/2, तो 2 दिन का होगा 2 गुने
275 बटा में 2, क्योंकि होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 275 काम इन लोग कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे समान काम का कितना हिस्सा तो दोनों पूरा करेंगे, तो 275 हिस्सा काम करेंगे किसका, तो टोटल का। तो वर्क डन कितना डन हो गया, 275 हो गया, कितना में से 336 में से, यानी ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 336 में से 275 पार्ट इसमें से काम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं। 4400 माइनस 3200/16 प्लस 32 गुने 4, इसको और लिखना चाहे तो ये 4400 माइनस 16 दूना 32, यानी 200 बार में चल जाएगा, प्लस 32 गुने 4 किया, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, इसको और लिखना चाहे तो 45,128 माइनस 200 तो हो जाएगा 43,128। एक मिनट 4400 था, 4400 था तो हो जाएगा 4528, 44 और 128 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4528 माइनस 200 तो हो जाएगा 4328, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन 3 में है 4328। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात है। देखिए इफ A, B, C and D are in proportion, then कह रहा है कि A, B, C, D अगर प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर है, तो जो 4th प्रोपोर्शन होता है फोर्थ प्रोपोर्शन वो क्या होगा, तो हो जाएगा B इंटू सी बटा में A, B यानी 120 गुने 15 और बटा में हो जाएगा 30। जब इसको काटिएगा 15 से 3 2 बार में कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 60 बार में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 60 होगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 नंबर, कह रहा है कि x बिंदु P से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और y शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। y x को प्रारंभिक बिंदु पे P से कितनी दूरी पर मिलेगा। देखिए ये पॉइंट P है, पॉइंट P से x चलना स्टार्ट किया और ये कितना चलना स्टार्ट किया, इसका स्पीड दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इधर से चलना ऐसे स्टार्ट किया, इसी बिंदु से y भी चलना स्टार्ट किया, उसका स्पीड दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कब चलना स्टार्ट किया, ये चल रहा है आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 आवर, 6 घंटा बाद ही चल रहा है जी, आफ्टर 6 आवर, 6 घंटा बाद y चला है। इसका मतलब कि 6 घंटा में कुछ दूरी चल गया होगा, तो 6 घंटा में लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय x इन 6 आवर। 6 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, तो 6 गुने 12 यानी 72 किलोमीटर। जब x 72 किलोमीटर चल चुका होगा तब उस समय y स्टार्ट किया होगा चलना। अच्छा, दोनों चूँकि चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इन लोग का घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग देखेंगे कि इस 72 किलोमीटर जो आगे था वो हर एक घंटा में 4 किलोमीटर इसके नज़दीक जाएगा। तो 72 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कौन सा स्पीड, तो यहाँ पर लेंगे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस था कितना 72, रिलेटिव स्पीड है 4, इसका मतलब कि 18 घंटा टाइम लगेगा जी।
हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बिंदु P से कितना दूरी पर मिलेगा, तो बिंदु P से कितना दूरी पर मिलेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 18 घंटा बाद और चल रहा है, तो अगर इससे निकालिएगा तो 18 घंटा डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर उससे निकालिएगा तो पहले 6 घंटा चल था उसमें और प्लस में 18 घंटा और, तो 24 घंटा। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय चाहे सेकेंड से निकाल लीजिए, कवर्ड बाई वाई जो है कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो वाई 18 घंटा चल रहा है, तो हो जाएगा 18 गुने 16, 18 छक 108, 18 कम 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, यानी 288 किलोमीटर के बाद P से 288 किलोमीटर दूरी पर y जो है x को प्रारंभिक बिंदु P से 288 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हो कि दो संख्याएं इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो उसका तो पहली संख्या क्या है। देखिए दो नंबर है जी, दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी की आधी है, तो इसका मतलब कि 2 होगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। अगर ये 2 यूनिट है तो ये जाएगा 1 यूनिट। आगे लिखा हुआ है यदि उनका औसत 15 है, औसत कितना है 15, तो टोटल कितना होगा, ये दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल हम लोग कौन सा हो रहा है 3 यूनिट, हम लोग कौन सा टोटल 3 यूनिट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग टोटल निकालें, टोटल सम ऑफ 2 नंबर, तो होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना दिया हुआ है 15, कैट संख्या है तो 2 है, तो 15 दूना 30। हम लोग कौन सा टोटल था 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30/3 यानी 10। 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 गुने 2 यानी 20। तो नंबर हो जाएगा, कह रहा है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या कितना है 1 यूनिट है, यानी यही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। पहली संख्या पूछ रहा था, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। 11 है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत से दोगुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अगर हम इसका बात किया तो 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल सम ऑफ 4 नंबर, टोटल सम जो होगा 4 संख्याओं का वो होता है एवरेज इंटू नंबर, यानी 24 गुने 4 96। आगे लिखा हो कि यदि पहली 2 संख्याओं का प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत का दुगना है। देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर बी x। हम लोग मान लिए कि अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज x है, तो टोटल कितना होगा जी, टोटल सम ऑफ लास्ट 2 नंबर वो कितना होगा, तो 2x हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर कह रहा है कि पहली 2 संख्या जो है दूसरी संख्या की प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं का औसत का दुगना है। तो अगर ये x है, ये अगर अंतिम 2 संख्या x है, तो पहली जो होगा फर्स्ट टू नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर वो कितना होगा, तो हो जाएगा 2x। अगर हम लोग टोटल सम की बात करें, टोटल सम ऑफ फर्स्ट
2 नंबर, तो टोटल सम कितना होगा, 2 नंबर है, एवरेज 2 है, तो 2x इंटू 2 दैट मीन्स 4x। अब यहाँ 2x था और यहाँ 4x था, यहाँ लास्ट 2 नंबर है और यहाँ फर्स्ट 2 नंबर है। अगर टोटल सम की बात किया जाए, टोटल सम, तो हम लोग कौन सा आ रहा है 6x और क्वेश्चन में दिया हुआ 96। एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा, चाहे x का जो वैल्यू आएगा वो 96/6 16 आएगा। आपसे पूछ रहा था कि अंतिम 2 संख्याओं का योग बताइए, टोटल सम ऑफ लास्ट 2 नंबर, इसलिए टोटल सम ऑफ लास्ट 2 नंबर जो कि 2x है, यानी 16 गुने 2, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 32, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख लेते हैं, जैसे 42 प्लस 43 माइनस 6 ऑफ 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2, और इसके बाद ब्रैकेट है जी यहाँ पर। इसको और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 42 प्लस 43 माइनस 6 ऑफ 4 इंटू हो जाएगा 45 डिवाइड 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 42 प्लस 43 माइनस 6 ऑफ 4 इंटू 45 को 5 से जब डिवाइड किया तो आ जाएगा 9, ये जाएगा 42 प्लस 43 माइनस ये 6 चौके 24, पहले इसको ऑफ को सोल्व करेंगे, इंटू में हो जाएगा 9, इसको और लिखेंगे तो 42 प्लस 43 माइनस 216, इसको जोड़ेंगे तो 40 42 42 84 एक हो जाएगा 85 माइनस 216, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 21 में से 8 चल जाएगा तो हो जाएगा 13, यानी माइनस में 131 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, यह 2 5 6 3, नेक्स्ट है 2 6 5 1, नेक्स्ट है 2 7 6 3, और यह 2 7 2 और 8। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन 11 से भाग नहीं लगेगा। 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि अल्टरनेट प्लेस पे ऐड करेंगे, मतलब कि इस 3 और ये 5 को एक साथ कर लेंगे और ये 6 और ये 3 को एक साथ कर लेंगे, तो कितना होगा 6 और 2 8, ये 8 माइनस 8, डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब कि डिवाइड होगा। इसमें भी वही करना है, 1 और 6 आई 5 और 2, तो ये जाएगा 7 माइनस 7, यहाँ भी 0, इसका मतलब कि भी डिवाइड होगा। इसमें चेक कीजिए 7 2 9, 6 और 2 8, तो ये जाएगा 7 और 3 10, तो ये जाएगा क्या, तो ये जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 8 और 7, ये 2 और 2 है, ये जाएगा 15 माइनस 4, तो अगर डिफरेंस 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल आए तो वो डिवाइड होता है, ये नहीं है 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी CP ऑफ 5 शर्ट, CP ऑफ 5 शर्ट इक्वल है SP ऑफ 3 शर्ट। हम लोग बोल सकते हैं कि CP इंटू 5 इक्वल है SP इंटू 3, तो SP और CP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/3, मतलब कि कोई चीज़ अगर 3 रुपये में खरीदे थे तो बेच रहे हैं उसको 5 रुपये में, प्रॉफिट होगा 2 का,
तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा 2 का प्रॉफिट है कितना पे 3 पे और इंटू में कर देंगे 100 यानी 200 बटा में 3। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा 66.66% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट जो है 15 नंबर कह रहा है कि घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं LSA या फिर कर्व। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो 4 इंटू ए की जगह पर दिया है 14 यानी 14 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, 4 छक 24, 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 1 3 7, 784 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 16 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं और सी और ए इसे 7/2। देखिए ए किसी काम को 7 घंटे में, बी और सी किसी काम को 21/4 घंटे में और सी प्लस ए किसी काम को 7/2 घंटे में। तो यहाँ भी देखिए जो टाइम है वो फ्रैक्शन में आ रहा है जी, टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 7/1। तो अब 1 4 और 2 का HCF निकालेंगे और 7 21 और 7 का LCM निकालेंगे। तो 7 21 और 7 का LCM जो होगा 21 होगा, 1 4 और 2 का HCF 1 होगा, इसका मतलब इसका LCM जो होगा 21 होगा, जो काम किसका करेगा टोटल वर्क का। जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा एफिशिएंसी। 7 से 21 में डिवाइड किया तो 3। बी और सी जो है 21 से डिवाइड किया तो एक बार में कटेगा, लेकिन 4 नीचे है तो 4 से गुना हो जाएगा। 7 से हम लोग करेंगे तो 3 बार में और 2 ऊपर गुना हो जाए, 3 दूना 6। हमको पता है कि ए का एफिशिएंसी 3 है तो दोनों मिलाकर के 4 है, तो सी का कितना होना चाहिए, तो सी का भी 3 होना चाहिए क्योंकि दोनों मिलाकर के 6 है। जब यहाँ सी का 3 है तो यहाँ भी सी का कितना होना चाहिए 3, और दोनों मिलाकर के 4 है तो बी का कितना होना चाहिए 1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी को अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, बी को अकेले पूरा करने में इसमें कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क 21 था और बी का एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब इसके पूरे 21 घंटा लगेगा। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कह रहा है कि यदि ए का 4/5वां भाग, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। यानी 4/5 ऑफ ए बराबर है 2/5 ऑफ बी का। ये 5 से 5 कट जाएगा, हो जाएगा 4a बराबर 2b। तो a/b का वैल्यू हो जाएगा 2/4। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। निकालना था रेशियो में, तो ये रेशियो हो जाएगा a/b यानी 1/2। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एक इमेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही इमेज 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले हमको ये तो पता चला कि क्रैमुल कितना है। CP अपने आप में 100% होता है, CP अपने आप में 100%, और चूँकि लॉस हुआ है 18% का, इसका मतलब कि जो SP होगा SP वो 100 में से 18 घट जाएगा, यानी कितना परसेंट होगा 82%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11,480 रुपये में बेचने पर 18% का नुकसान हुआ है, वो मतलब वो जो वैल्यू है वो 82% का है। 1 रुपया जो है 1 रुपया
वो कितना परसेंट के बराबर होगा, तो हो जाएगा 82 बटा में 11,480। इसलिए अब कह रहा है कि अगर 15,540 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लाभ बताइए। तो हो जाएगा 82 बटा में 11,480 और गुना में कर लेंगे 15,540। इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। इसको आप 2 से काटिएगा तो 41 बार में, इसको 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, 1 बचेगा यानी तो 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ये पूरा कट गया। ये 574 है। इसको अगर हम लोग 574 को 5 7 12 और 4 16 है, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से कितना बन जाएगा, तो 2 से चल जाएगा, ये 2 दूना 4, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 17, 2 8 16, फिर 2 सत्ते 14, इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14। 7 से कटना चाहिए जी, 7 से इसको काटिएगा तो 111 बार में, आई 7 से 7 चौ 28 और 7 एकम 7, ये 41 से 41 पूरा कट जाएगा, यानी ये आया 111%। इसका मतलब कि जब सीपी अपने आप में 100% होता है, वो आया 111%, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा 11% का, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, यहाँ पर अर्धवार्षिक होना चाहिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 10,202.2 रुपये, तो वार्षिक ब्याज कितनी होगा। देखिए, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मैंने ब्याज अर्धवार्षिक है, तो टाइम जो होगा वो 2 साल में 4 टाइम्स हाफ ईयर आएगा, यानी 6 महीना जो है वो 4 बार आएगा। तो जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे A/P इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100, इसका पावर कर देंगे 4। प्रिंसिपल 22,000 रुपया था जी, और 10,210.2 रुपये इंटरेस्ट है, तो 22,000 में 10,000 जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 32,210.2, और प्रिंसिपल था 22,000 रुपये। इधर हो जाएगा 100 प्लस R बटा में 100, आई पावर हो जाएगा 4, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 नीचे हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 22 है, अगर 2 से हम लोग इसको काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, ये 16 बार में, फिर 1, फिर 2 से ही 0 डालेंगे, 2 पचे 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 11 बार में, 1 गुने 10 रहेगा ही रहेगा। अगर हम इसको और काटना चाहें तो 11 से काटिए, 11 एकम 11, बचेगा 5, ये हो जाएगा 51, 11 चौ 44, बचेगा 7 यानी 70 हो जाएगा, 11 छक 66, बचेगा 4 यानी 45 हो जाएगा, 11 चौ 44, 11 एकम 11, ये कट जाएगा 146 41 में, 11 से कट जाएगा 1,000 में। तो अगला स्टेप में हम लोग लिख देते हैं, देखिए ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा 14641 डिवाइडेड बाई 1 पे हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 100 प्लस R बटा में 100, और इसका पावर है 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 121 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 100 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 प्लस R बटा में 100। इसको एक स्टेप और लिखेंगे, क्योंकि हमको पावर 4 के फॉर्म में चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 11 बटा 10 का पावर 4 बराबर होगा 100 प्लस R बटा में 100 का पावर 4। जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, यानी 11 बटा 10 बराबर होगा 100 प्लस R बटा में 100। 10 इसको काट दीजिए 10 बार में, तो 11 दाँ होगा 110 बराबर
100 प्लस आर, तो आर का वैल्यू यहाँ से आ गया 10%, लेकिन ये 10% आया हाफ ईयरली, तो हम लोग के एक्चुअल जो रेट आएगा, एक्चुअल रेट वो आएगा 20% आएगा, इससे दुगना, क्योंकि यहाँ हम लोग 4 टाइम्स टाइम लिए थे तो रेट यहाँ 10% आया, वो आधा होकर के आया। तो पर एनम में देखा जाए तो 2 गुने 10, यानी इसका सही जवाब होगा 20% पर एनम, यानी वार्षिक अगर देखा जाए तो वार्षिक हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v को u से कितने अंक प्रतिशत कम मिलेंगे। देखिए u को v से 5% अधिक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी बढ़ने वाला वैल्यू 1/20 है, तो घटने वाला वैल्यू कितना होगा, इधर आते समय इसको जोड़ देते हैं तभी तो कम होगा, 1/21 होगा, और 1/21 का मतलब कितना परसेंट, तो हो जाएगा 100/21%, तो 21 चौक 84, बचेगा कितना 16, यानी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 4.7% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। चलिए लास्ट हो गया, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर समझ आया हो तो इस क्वेश्चन दोबारा से इसको, अगर जहाँ डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, दोबारा से इसको रिमाइंड करके देखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।